वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हमें पढ़ना है मसल टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ठीक है, हर एक मसल जो होती है किससे बनी रहती है? कई सारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से, और अरेंज इन अ पैरेलल एरे, ये एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज रहती है। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। अभी जो मसल फाइबर्स होती हैं इनके अंदर भी आपको क्या मिलती है? फाइन फाइब्रिल्स मिलती है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखती कैसी हैं, ये एक वीडियो में आई बटन में आपको दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, जो स्केलेटल वाला सिस्टम है उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब शॉर्टन होते हैं, उनका साइज कम होता है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, जो भी स्टिमुलेशन है, मतलब मान लो जैसे होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन वाला होता है। जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने उसको छुआ तो एकदम हाथ हट जाता है। तो हाथ हटना मतलब क्या हो रहा है कि आपको एक सिग्नल मिला जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्स दिया, है ना, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देन रिलैक्स होता है, लेंथन हो जाता है। ठीक है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलती है। शॉर्टन, लेंथन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, मसल्स में सब कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू, अब ये जो इनका ये जो मसल्स का एक्शन होता है, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोला यहाँ पे? ये जो इनका जो एक्शन होता है वो क्या करता है? बॉडी को मूव कराता है, टू एडजस्ट नहीं, टू एडजस्ट टू द चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड देते हो, मतलब आप मूव करते हो। तो वो क्यों मूव करते हो, कैसे मूव करते हो? मसल टिश्यू की मदद से। एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट्स की भी पोजीशन को मेंटेन रखता है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में जनरली जो भी मूवमेंट्स हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। जो हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स होती है उन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, बाइसेप्स ये हो गई, ठीक है, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अब ये स्केलेटल मसल्स जो रहती है आपस में क्या रहती है? सॉरी यार, मोबाइल गिर गया, वेट। हाँ, क्या बोला यहाँ पे मैंने? इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion। तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे 7.7 का ए, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो ये है 7.7 का ए, जो कि स्केलेटल मसल है। ये क्या है? पैरेलली एक दूसरे के साथ क्या है? अरेंज है, और इनमें स्ट्रिएशंस हैं, लाइन्स हैं इनमें प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। अब क्या होता है? ये जो ये सारे मसल फाइबर्स है ना, इनका पूरा बंडल बन जाता है। क्यों? बिकॉज इनके ऊपर क्या रहती है? एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती है जो इनको प्रोटेक्ट, मतलब एक साथ रखती है इनको। ठीक है, बंडल में रखती है। ये सब आपने चैप्टर 20 में डिटेल में पढ़ना है। इसकी वीडियो में आई बटन में आपको दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब अपने कंट्रोल में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड, मतलब ये फ्यूजी फॉर्म होती है। देखो टैपर मतलब ये एंड में क्या रहती है? पतली रहती है। ठीक है, टैपर्ड रहती है एंड से। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, और इसमें स्ट्रिएशन नहीं मिलती है, इसीलिए इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर। अब ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं आपस में क्या रहते हैं? जॉइंट रहते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू शीथ की मदद से आपस में क्या रहते हैं? ऐसे जॉइंट रहते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि एज द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्टमक स्मूथ मसल्स का है, इंटेस्टाइन की वॉल स्मूथ मसल्स की है। कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू।
तो जो स्मूथ मसल्स होती है कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, ये जो इसकी फंक्शनिंग होती है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती है। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल को मूव करना है तो मैं हाथ को ये से मूव कर पा रहा हूं, तो ये वॉलेंट्री मसल्स है। बट इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी है, स्मूथ मसल्स, जिनको मैं मूव नहीं करा सकता, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू की। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो कार्डियक मसल्स आपको हार्ट में मिलती हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पे क्या होता है, जो ये मसल फाइबर्स होते हैं आपस में क्या होता है, ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। तो अगर हम देखें इसमें कार्डियक मसल्स को, तो ये है कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसमें जो ये मसल फाइबर है ये आपस में क्या हो गई, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गई, ज्वाइन हो गई, जिसकी मदद से क्या हो गया, स्टिक हो गए एक दूसरे से, जुड़ गए ना ऐसे। ठीक है, कनेक्शन बन गया इस तरीके से। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इसमें कार्डियक मसल्स में क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसे कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कम्युनिकेशन जंक्शन होने से क्या हो गया कि ये सारे के सारे जो मसल फाइबर है आपस में जुड़ गए कार्डियक मसल्स में। तो क्या होगा, अगर एक सेल या एक मसल सेल जो है वो सिग्नल रिसीव करेगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसके अगल बगल के जितने भी सेल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये एक मसल फाइबर है, इसके बगल में एक और मसल फाइबर है, अगर इस पे कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आएगा तो इसके बगल वाला भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपस में वो जुड़ रखे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये आपस में करते हैं। कार्डियक मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या होता है, प्लीज अगर पता है तो कमेंट करना। ठीक है, हार्ट से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यूज की। तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। जब भी हमारे आसपास की कंडीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और वो रिस्पॉन्स के लिए वो जो रिस्पॉन्स है उसे कंट्रोल कौन करता है, मेनली नर्व टिश्यू। ठीक है, न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, और ये कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। मतलब इसमें आपको पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है ना। द न्यूरोग्लिया सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, द न्यूरोग्लिया सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। तो देखो यहां पे क्या है, जो न्यूरल सिस्टम है उसमें एक तो न्यूरल टिश्यूज मिलेंगे आपको, न्यूरॉन्स मिलेंगे, उसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी मिलते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना, किसको, न्यूरॉन को। ठीक है, ये न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी न्यूरल टिश्यूज है उसका 1/2, ठीक है, कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया। व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड अन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। ये अपने को पता है, जो नर्व न्यूरॉन होता है ना, ऐसे करके होता है ना, ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन हो गया, और ये नर्व एंडिंग होती है। तो उसने क्या बोला, व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड अन इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेट। ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यहां से मूव होते हुए जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस का मतलब है करंट मूव होते हुए जाता है, विच स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो करंट जो है आगे मूव करता है या डिस्टर्बेंस मूव करता है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरल एंडिंग। अब जो ये अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरल एंडिंग। न्यूरल एंडिंग पे क्या होगा, जो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और आउटपुट जोन कौन सा हो गया, ये लास्ट वाला जो हो गया। ठीक है, ट्रिगर्स इवेंट्स दैट में कॉजेज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। तो इसके पीछे एक और ऐसे करके न्यूरॉन होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहां से ये गया सिग्नल, इधर से जा रहा है, ये लास्ट में आ गया आउटपुट जोन, ये लास्ट वाला आउटपुट जोन हो गया, नर्व एंडिंग। यहां पे क्या होगा, अब नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा, नेक्स्ट वाला, ये सेकंड वाला जो न्यूरॉन होगा, इस पे डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल इनिबिशन होगा या फिर स्टिमुलेशन होगा। ठीक है ना, या फिर कोई और दूसरा सेल होगा, जैसे यहाँ पे मसल्स होगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इस तरीके से सिग्नल आगे मूव करता है और इस तरीके से ये नर्व में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व में सिग्नल
पास ऑन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो यार ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। बाकी इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एक्सॉन ये हो गया, सेल बॉडी हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और डेंड्राइट्स हो गई, ये क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे ये नर्व का जो है कंडक्शन होता है। बाकी इसमें एक और चीज़ होती है, ये सिनेप्स बोलते हैं इसको, इस पार्ट को सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जब सिग्नल इधर आता है तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये सब नर्व वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह, और इसकी मदद से क्या होता है, फिर सिग्नल आगे मूव करता है। तो इस वीडियो में इतना रहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।